आशा कितनी भी छोटी सी क्यों न हो, लेकिन निराशा से हमेशा बेहतर होती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 13 सितंबर, दिन है रविवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आईडीज आपके सामने हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक जब सरकारी नौकरी के लिए समूह ग और समूह ख के लिए कोई चुना जाता था तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता था वो 1 या 1.5 साल तक का होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 साल तक के लिए कर दिया गया है। खबर ये मिल रही है कि समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी कि मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किया जा रहा है और इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन और संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा और जो भर्तियां पहले से चल रही हैं वो चयन प्रक्रिया भी इस दायरे में आएंगी। तो प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो भी विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो खबर निकल के आ रही है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार और इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों के मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्गों की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे अपने नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्षों की जो संविदा भर्ती है और उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रति वर्ष 70% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे और जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्त यानी कि संविदा पर और विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। और देखिए इसमें प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा के प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर रहेंगे, यानी कि PCS, PPS और PCSJ इसके बाहर रहेंगे। और ये जो पूरी न्यूज़ है इसे आप अमर उजाला प्रयागराज एडिशन में जाकर पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 49,568 यूपी पुलिस भर्ती में अगले महीने में प्रदेश के कई सेंटरों पर शुरू होगी ट्रेनिंग। तो देखिए खबर यह है कि पुलिस और PSC में सिपाही के 49,568 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग 3 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में लगभग 14,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग अगले महीने शुरू होगी। कोरोना संकट के कारण यह ट्रेनिंग प्रदेश के सेंटरों पर ही कराई जाएगी और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ट्रेनिंग शुरू कराने में लॉकडाउन के कारण थोड़ी देरी हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट होने में भी देरी हो गई। मेडिकल टेस्ट के बाद ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। चयनित 49,568 अभ्यर्थियों में से 31,568 नागरिक पुलिस के हैं, जबकि 18,000 सिपाही PSC के चयनित किए गए हैं। और नागरिक पुलिस के सिपाहियों के कुल पदों में 5,966 पदों पर महिला सिपाहियों का चयन किया गया है। भर्ती बोर्ड ने शैक्षिक और अन्य अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद 2 मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। विज्ञापन अक्टूबर 2018 में जारी हुआ था। करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27-28 जनवरी 2019 को कराई गई थी। परिणाम नवंबर 2019 को जारी किया गया था।
पिछली भर्ती के 41,520 सिपाहियों की ट्रेनिंग अभी हाल ही में पूरी हुई है। और देखिए यूपीपीएससी की इस बार सीटें खाली रहने के आसार हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। इससे बड़ी संख्या में जो मेधावी हैं वो चयन के मुहाने पर पहुंचकर बाहर हो जाएंगे। वहीं कई ऐसे हैं जिनका पहले ही अन्य परीक्षाओं में अच्छे पदों पर चयन हो चुका है, जैसे कि 5वें स्थान पर आए पटना के करमवीर आईएफएस में चयनित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना तय है। प्रतियोगी संजीव त्रिपाठी कहते हैं कि अंतिम चयन के बाद प्रतीक्षा सूची न होने से चयन के मुहाने से मेधावी बाहर हो जाते हैं। आयोग को प्रावधान करना चाहिए कि यदि किसी अभ्यर्थी का पहले चयन हुआ है तो उस पद पर उसके नीचे के पद की वरीयता के लिए उसे योग्य न माना जाए, ताकि और भी प्रतिभावान युवाओं को उस पद की होड़ में शामिल करके योग्यता के साथ न्याय हो सके। अब चयनित अपनी सुविधा अनुसार किसी एक में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उधर सचिव का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में नियमानुसार चयन किया गया है। बात करते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा 19-20 दिसंबर को होने जा रही है। इसका विज्ञापन जारी हुआ था 2016 में। कुल पदों की संख्या है 5085 और इसके तहत पुरुष जेल वार्डर के 3012, महिला जेल वार्डर के 626, घुड़सवार पुलिस में सिपाही के 102 और अग्निशमन सेवा में फायरमैन के 2065 पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड ने कहा कि परीक्षार्थी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें और परीक्षा की डेट जो है वो 19-20 दिसंबर को लगाई गई है। और आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो होगी ये 300 अंकों की होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस टाइप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल उम्मीदवार जो होंगे उनको लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट टेस्ट में शामिल किया जाएगा। और अब बात करते हैं पीसीएस 2019 के बारे में। तो अभ्यर्थियों के लिए जो अवसर हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि 2018 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो डेफिनेटली जो लोग चयनित हो गए हैं वो अब पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में ही शामिल नहीं होंगे। और मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। एक्चुअली फ्रेंड्स देखा जाए तो एक बार आरक्षण का लाभ लेने वालों को उन्हीं की श्रेणी में चयनित किए जाने की यहाँ पर चर्चा हो रही है, यानी कि इस बार ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है। तो पूरी खबर यह है कि पीसीएस 2018 के रिजल्ट में इस बार ओवरलैपिंग नहीं दिखी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रस्ताव पर अमल किया है, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी एक चरण में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और उसके बाद अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी में चयनित किया जाएगा। यूपीपीएससी की ओर से जारी पीसीएस 2018 के अंतिम चरण परिणाम से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि आयोग ने इस परीक्षा में चयनित वर्ग के अभ्यर्थी को उन्हीं की श्रेणी में चयनित किया है। पूर्व में स्थिति बिल्कुल अलग थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को परीक्षा के पहले चरण में आरक्षण का लाभ दिया जाता था जब वो अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर लेता था। अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता था तो उसे अनारक्षित श्रेणी में चयनित कर लिया जाता था। ऐसे में अनारक्षित श्रेणी में मेरिट में नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होता था और वो चयन से वंचित रह जाते थे। मामला न्यायालय में भी गया था। आयोग ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके तहत परीक्षा के किसी एक चरण में आरक्षण लेने वाले अभ्यर्थी को अन्य चरणों में उसी की श्रेणी में सफल या चयनित किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो ओवरलैपिंग नहीं दिखी है उसकी मुख्य वजह यही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और देखिए अभी सीटेट के लिए कोई भी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो जो अभ्यर्थी सीटेट के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो अब ये जो परीक्षा है जो उम्मीद थी कि सितंबर में होगी तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि सितंबर में परीक्षा हो पाएगी। हाँ ये जरूर है कि अब ये लग रहा है कि सीटेट की जो परीक्षा होगी वो अब आगे चलकर नवंबर के महीने तक होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं पर जो एनटीए यूजीसी नेट का जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी चिंता ना करें। मुझे लग रहा है कि अब ये एडमिट कार्ड आज तो जरूर जारी होना ही चाहिए और अगर आज ही जारी नहीं होता तो काफ़ी मुश्किलों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज एडमिट कार्ड आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।